नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नई डिश लेके आए। आज की हमारी वो डिश है जो हर भारतीय की पसंद डिशों का एक पार्ट। जिस तरह शेफ ने आपको उसको बनाना सिखाया, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि उसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट, कौन-कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए। बिल्कुल आसानी भाषा में बताएंगे जिससे कि आप उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस ढाबा स्टाइल दाल फ्राई खाएंगे तो हमारे इस प्रयास को समझ पाएंगे। हमारा प्रयास यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप भारतीय किसी भी डिश को खाएं। खाने के साथ साथ आप ये भी पता करें कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, कितना न्यूट्रिएंट है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैक्रो। बिल्कुल आसानी भाषा में समझिए। तो आज का हमारा टॉपिक आप समझ चुके हैं, ढाबा स्टाइल दाल फ्राई प्रेजेंटिंग बाय फिलोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरपी। चलिए बात करते हैं आज की डिश के ऊपर। जितने भी हम न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हम कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू को जरूर कैलकुलेट करिएगा। इसी पैरामीटर्स के बिहाफ पर हम न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और आप इसे जरूर पढ़िएगा। इसे पढ़ के आप समझ पाएंगे हमारे इस प्रयास। ठीक है, अब हम उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ढाबा स्टाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ढाबा स्टाइल दाल फ्राई इज अ रिच स्मोकी and buttery lentil dish cooked with bold spice and a fairy tadka, delivering the authentic taste of India highway eaters। तो हमने आपको बताया था, तो ये है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई तड़के की डिस्क्रिप्शन। आप जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। हमने रेसिपी को बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर किया है जैसा आपने रेसिपी बनाते हुए देखा, तो हमने वैसे ही कैलकुलेट किया है। इच पार्ट को कैलकुलेट करने का उद्देश्य यही रहा है और हमने कोशिश भी करी है कि हम इच पार्ट को कैलकुलेट करें। सबसे पहले करते हैं दाल फ्राई के लिए कि दाल को बनाते हैं, दाल को बॉईल करते हैं। उसके लिए हमने क्या लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दाल को बॉईल करने के लिए लिया है देसी घी 30 ग्राम, तूर दाल 120 ग्राम, मूंग दाल 45 ग्राम, जिंजर 10 ग्राम, सॉल्ट टू टेस्ट 3 ग्राम, टर्मरिक पाउडर 1.25 ग्राम, रेड चिली पाउडर 2.5 ग्राम। ये अप्रोक्स वेट है, ये हमेशा फ्लेक्चुअल होता है कि आप स्पाइसी कितना खाना पसंद करते हैं। ग्रीन चिली है 2 ग्राम, वाटर है 400। वाटर हमने एज अ नॉर्मल लिया है, वाटर कम और अप और डाउन हो सकता है। तो हमें जो टोटल वेट मिला है 216.25 ग्राम, प्रोटीन मिला है 38.57 ग्राम, फैट मिला है 32.72 ग्राम, मिनरल्स मिले हैं 2.053 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 106.28 ग्राम, एनर्जी मिली है 862.14 किलो कैलोरी, कैल्शियम मिला है 114.62 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 9.62 माइक्रोग्राम। ये दाल को बॉईल करने के लिए हमने जो लिया वो है। चलिए बात करते हैं इसकी टेम्परिंग के बारे में। टेम्परिंग में हमने लिया है घी 15 ग्राम, ऑयल लिया है 15 ग्राम, क्यूमन सीड लिया है हमने 2.5 ग्राम, जिंजर लिया है 10 ग्राम, गार्लिक लिया है 8 ग्राम, मीडियम अनियन लिया है 100 ग्राम, रेड चिली पाउडर ये फिर एक्चुअल वेट है, आप इसको अप और डाउन कर सकते हैं, 5 ग्राम, टर्मरिक पाउडर 1.25 ग्राम, सॉल्ट है 2 ग्राम। तो हमें टोटल वेट मिला है 158.75 ग्राम। टोटल प्रोटीन हमें मिला है 3.85 ग्राम, फैट मिला है 3094 ग्राम, मिनरल्स मिले हैं 1.083 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 18.06 ग्राम, एनर्जी मिली है 363.86 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 88.17 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 2.29 माइक्रोग्राम। हमारी सेकंड टेम्परिंग की बातें करते हैं। 30 ग्राम हमें घी मिला है, ऑयल मिला है 30 ग्राम, गार्लिक क्लोव 5 ग्राम मिला है, ड्राई कश्मीरी रेड चिली 2 ग्राम मिली है, एसोफेटिडा 0.2 ग्राम मिली है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने 2.5 ग्राम लिया है, कोरिएंडर लीफ 5 ग्राम ली है। टोटल वेट हमें मिला 74.7 ग्राम, प्रोटीन मिला है 1.058 ग्राम, फैट मिला है 60.66 ग्राम, मिनरल्स मिले हैं 0.17 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 4.18 ग्राम, एनर्जी मिली है 563.17 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 25.04 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 2.45 माइक्रोग्राम। ये हमारी सेकंड टेम्परिंग थी। अब हमने गार्निश के लिए 1 ग्राम कोरिएंडर लिया है, तो कोरिएंडर में प्रोटीन मिला है 0.033 ग्राम, फैट मिला है 0.006 ग्राम, मिनरल्स मिले हैं 0.023 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 0.063 ग्राम, एनर्जी मिला है 0.44 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 1.84 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 0.014 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं
टोटल डिश के वेट हमें कितना मिला है, टोटल डिश में हमें प्रोटीन कितना मिला है, कार्ब कितना मिला है, फैट कितना मिला है। तो अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी में मिली है 450.7 ग्राम, प्रोटीन मिला है 43.511 ग्राम, फैट मिला है 124.32 ग्राम, मिनरल्स मिले हैं 3.32 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 128.58 ग्राम, एनर्जी मिली है 1789.61 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 229.67 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 14.37 माइक्रोग्राम। ये टोटल डिश का वेट है। अब आप ढाबा स्टाइल दाल फ्राई खाते हैं, आप 100 ग्राम दाल खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट मिला है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू। सपोज हमें प्रोटीन कैलकुलेट करना है, टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू वेट। तो उसके लिए हमने क्या करा, टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 9.65 ग्राम हमें प्रोटीन मिलेगा। अब फैट की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ फैट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 27.58 ग्राम। मिनरल्स की बात करते हैं, टोटल weight of minerals into 100 divided by total weight of this is equal to 0.73 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 28.52 ग्राम। एनर्जी की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ एनर्जी इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 397.07 किलो कैलोरीज। अब कैल्शियम की बातें करते हैं, टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 50.95 माइक्रोग्राम। अब आयरन की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ आयरन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 3.18 माइक्रोग्राम। तो ये सारी हमारी वैल्यूज। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप ढाबा स्टाइल दाल फ्राई खाएं या कहीं पर भी किसी हाईवे पर दाल खाएं, तो हमारी इस रेसिपी से जरूर अपनी ध्यान रखें और अपनी कैलोरीज जरूर काउंट करें कि हमने उस रेसिपी से इतनी कैलोरीज काउंट। तो जब भी आप कैलोरी डेफिशिएंसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, आप जरूर हमारे इस प्रयास को अपनी लाइफ में जरूर जोड़ें। और तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप 100 ग्राम ढाबा स्टाइल दाल खाएंगे तो आपको ये सब वैल्यूज मिलेंगे। हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहे। आज का टुडे कुलिनरी ट्रिविया क्या है, आज हम इसी का एक नया पॉइंट हमने जोड़ा है। चिली पेपर आर नॉट ओरिजिनली एशियन, दे आर नेटिव टू अमेरिका एंड वर इंट्रोड्यूस्ड टू एशिया बाय द एक्सप्लोरर आफ्टर द कोलंबन एक्सचेंज। तो हम भारतीय चिली, हम एशियन चिली बहुत खाते हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि चिली हमारी नेटिव क्रॉप नहीं है, ये अमेरिका से आई हुई क्रॉप है। कोलंबस के द्वारा हमारे भारत, हमारे एशिया में आई। तो आप जरूर रखें, आज का हमारा कुलिनरी ट्रिविया का यही था कि हम ऐसे रोचक तथ्य, ऐसी रोचक कहानियां, ऐसे रोचक विचार जरूर लाएं जिससे कि आप उस डिश को बनाएं भी, उस डिश के साथ वो भी जाने कि आज का रोचक तथ्य ये था। न्यूट्रिशन विद इमोशन का सफर यूं ही चलता रहेगा। हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहे। और टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम क्या क्या बदलाव, क्या क्या सुधार करें, जिससे कि हम आप सबके लिए एक नया न्यूट्रिशंस इमोशंस हम इसी तरह क्रिएट करते हैं। तो बताएं, आप हमें पर्सनल भी मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं, हमें मेल करें और हम इसी तरह के प्रयास हमेशा करते रहें। और चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपनी देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती। मैं हमेशा इसी तरह के प्रयास करता रहूं। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, आप अपना प्यार हमें देते रहें। मिलते हैं जल्दी किसी एक नए डिश के साथ। धन्यवाद।